एक तरफ मदद के लिए भेजी गई दवाइयां और दूसरी तरफ उन्हीं से बढ़ती महंगाई। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? तो आज हम इसी चौंकाने वाले कनेक्शन को समझने वाले हैं कि कैसे एक अच्छी पहल का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। देखिए, ईरान में जो हालात हैं उसके बीच भारत ने मेडिकल एड मतलब दवाइयों की एक खेप भेजी और जवाब में ईरान ने कहा, हम भारत के दयालु लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, एक इंसानियत के नाते। हाँ, तो हुआ ये कि भारत ने जो मदद भेजी वो सीधे ईरान की रेड क्रीसेंट सोसाइटी को दी गई। ये एक तरह से वहाँ की रेड क्रॉस जैसी संस्था है। मकसद साफ था कि जो आम लोग इस लड़ाई में पिस रहे हैं उन तक जरूरी दवाइयां पहुंचें। वैसे कोई पहली बार नहीं है कि भारत ने इस तरह से मदद की हो। याद होगा, तुर्की में जब भूकंप आया था तब भी भारत ने मदद भेजी थी। यहां तक कि पाकिस्तान में भी आपदाओं के वक्त मदद की पेशकश की गई है। मतलब रिश्ते कैसे भी हों, इंसानियत के नाते मदद करना भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक जरूरी हिस्सा रहा है। लेकिन यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मदद भेजी गई, ये जो एक अच्छा काम हुआ, आखिर वो हम सबके लिए दवाइयों को और महंगा कैसे बना सकता है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। और इस पूरी पहेली का जवाब छिपा है एक बहुत ही पतले से समुद्री रास्ते में। इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया के सबसे जरूरी शिपिंग रूट्स में से एक है। अब देखिए, नक्शे पर भले ये थोड़ा बड़ा दिखे, पर असल में ये एक चोक पॉइंट है। मतलब जहाज़ों के आने जाने के लिए सिर्फ दो पतली सी लेन्स हैं, एक जिससे जहाज़ पर्शियन गल्फ के अंदर जाते हैं और दूसरी जिससे वो बाहर निकलते हैं। सोचिए, अगर यहाँ जरा सी भी गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा। और गड़बड़ हो रही है। इस इलाके में तनाव इतना बढ़ गया है कि इसका सीधा असर कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों पर पड़ रहा है। दाम पहले ही $110 प्रति बैरल को पार कर चुके हैं। और बात यहीं नहीं रुकती। ईरान ने तो धमकी तक दे डाली है कि वो तेल की कीमत को $200 प्रति बैरल तक ले जाएगा। $200! अंदाजा लगाइए कि इससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी का क्या हाल होगा। ठीक है, तेल महंगा हो रहा है, ये तो समझ में आया। लेकिन तेल के टैंकरों का हमारी दवाइयों की अलमारी से क्या लेना देना? कनेक्शन क्या है? इस कनेक्शन को समझने के लिए हमें एक चीज समझनी होगी, एपीआई। इसका पूरा नाम है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। आसान भाषा में कहें तो ये किसी भी दवाई का वो असली हिस्सा है जो बीमारी ठीक करता है। मतलब पैरासिटामॉल की गोली में जो पैरासिटामॉल है वही एपीआई है। तो अब देखिए पूरा खेल कैसे काम करता है, एक एक करके समझते हैं। पहला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टेंशन हुई जिससे शिपिंग रुक गई। दूसरा, शिपिंग रुकने से तेल की सप्लाई का डर बढ़ा और कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। तीसरा, अब एपीआई बनाने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है और वो एनर्जी आती है कच्चे तेल से। तो जब तेल महंगा हुआ तो एपीआई बनाना भी महंगा हो गया। और चौथा और सबसे जरूरी, जब एपीआई महंगा हुआ तो जाहिर है दवा बनाने वाली कंपनियों ने वो बढ़ी हुई लागत हम पर यानी ग्राहकों पर डाल दी और दवाइयां महंगी हो गई। और देखिए, ये सिर्फ हमारी कोई थियरी नहीं है। अमेरिका के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन तक ये कह चुके हैं कि जब जब एनर्जी की कीमतें बढ़ती हैं वो सीधे सीधे महंगाई को ऊपर खींचती हैं। तो अब ये मामला सिर्फ दवाइयों का नहीं रह गया है, इसका असर हर चीज पर पड़ रहा है और ये पूरी दुनिया में महंगाई की आग में घी डालने जैसा काम कर रहा है। इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। जरा देखिए, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें 25% बढ़ गईं, अमेरिका में 24% और चीन में भी 10% तक का उछाल आया है। लेकिन इस पूरी तस्वीर में भारत कहाँ है? दुनिया के इन बड़े देशों के मुकाबले भारत में फ्यूल की कीमतें अभी तक काफी हद तक स्थिर हैं। मतलब हमारे यहाँ हालात उतने नहीं बिगड़े हैं। हाँ, ये बात सही है कि भारत में भी महंगाई बढ़ी है। 2.75% से बढ़कर 3.21% हो गई है। लेकिन फिर भी दुनिया के बाकी देशों को देखें तो ये अभी भी कंट्रोल में है। कम से कम फिलहाल तो यही लगता है। तो घूम फिरकर हम उसी अजीब सी सिचुएशन पर आ जाते हैं। एक तरफ भारत मदद के लिए ईरान को मुफ्त में दवाइयां भेज रहा है और दूसरी तरफ उसी लड़ाई की वजह से एक ऐसा आर्थिक तूफान खड़ा हो रहा है जो शायद उन्हीं दवाइयों को हम सब के लिए बहुत महंगा बना दे। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। आज की दुनिया जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, वहां क्या सिर्फ मदद भेज देना काफी है या फिर असली समाधान डिप्लोमेसी यानी बातचीत से ही निकलेगा ताकि ऐसे हालात पैदा ही ना हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।